हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मैंने आखिरी में एक चीज़ बोली थी कि यूवी मेथड के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट और स्क्रीन इज इमेज का डिस्टेंस d4f से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम बात करते हैं कि y इज d ग्रेटर देन 4f इन यूवी और डिस्प्लेसमेंट मेथड। यूवी मेथड या डिस्प्लेसमेंट मेथड में d को 4f से बड़ा होना क्यों ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो मैं इसका रीज़न देता हूँ। देखो, पहली बात क्या है कि d बराबर 4f इज अनएक्सेप्टेबल। d बराबर 4f अनएक्सेप्टेबल है एज इट गिव्स ओनली वन पोजीशन ऑफ लेंस। तुम बोलोगे सर क्या बकवास कर रहे हो, मैं बोलूंगा पहले देखो, लेंस में होता है एक्स वाई बराबर माइनस एफ स्क्वायर। ये लेंस है एफ टू एफ, ध्यान रखना है फर्स्ट फोकस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ होती है तो इमेज यहाँ होती है। ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका, नहीं पता तो बहुत सिंपल है। अगर x माइनस एफ होगा तो इस फॉर्मूले के हिसाब से y प्लस एफ हो जाएगा, तो ये इसके f इधर, वो उसके f उधर। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को 2f पर रखते हो तो इमेज 2f पर बनती है। जैसे मान लो ये x होता है, y होता है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, स्क्रीन यहाँ रखा। अब होता है ऐसा कि अगर ऑब्जेक्ट मान लो 20 पर है तो इमेज 20 पर है, तो दूसरी पोजीशन तो यही बन गई। नहीं समझे, मेरी बात समझना। मान लो ऑब्जेक्ट 10 पर है, इमेज 30 पर है, दूसरी पोजीशन क्या हुई, ऑब्जेक्ट 30 पर है, इमेज 10 पर है। तो एक 10 30, एक 30 10, लेकिन जब दोनों साइड ही 20 20 है तो आपके पास दूसरी पोजीशन मिलेगी नहीं। तो ये तो बेवकूफ़ी है। तो इसका मतलब कि d बराबर 4f जो है वो यूजलेस। हमें ये दोनों सेम नहीं चाहिए, u और v, कोई फायदा नहीं। अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, मुझे एक चीज पता है कि जो इमेज की वेलोसिटी होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनटू f बाय x का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब समझना कि सपोज आप ऑब्जेक्ट को इधर ले जाते हो राइट, ये इधर ले जाते हो लेफ्ट। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स राइट। अगर ऑब्जेक्ट राइट मूव करता है तो सोचो कि जब भी ऑब्जेक्ट राइट मूव करेगा तो बेसिकली ये इधर मूव किया, तो x जो होता है वो फर्स्ट फोकस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है। तो उस केस में x जो होगा वो f से कम हो जाएगा। यहाँ पे x f है, इधर आते x f से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी। और ध्यान रखना, बोथ मूव इन सेम डायरेक्शन। हमेशा दोनों ही जो होते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है बच्चों, अब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि भाई देखो ये जो पॉजिटिव है तो अगर ऑब्जेक्ट राइट तो इमेज भी राइट। तो अब समझना कि इमेज की वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब कि अगर ये राइट जाता है तो इमेज जो होगा वो इससे ज्यादा चलेगा, क्योंकि एक्स एफ से छोटा है तो इमेज की वेलोसिटी ज्यादा, इमेज की वेलोसिटी ज्यादा मतलब इमेज ज्यादा चलेगा। दूसरा केस, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स लेफ्ट। मान लो ऑब्जेक्ट लेफ्ट चलता है, तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट जाते ही ऑब्जेक्ट का जो फोकस से डिस्टेंस है वो बेसिकली एफ से बढ़ जाता है। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो हो गया वो एफ से ज्यादा हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है वो एफ से ज्यादा हो गया। डिस्टेंस एफ से ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, एक्स अगर एफ से ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या हो गया, इमेज की जो वेलोसिटी है वो ऑब्जेक्ट से कम हो जाएगी। चलेंगे दोनों सेम डायरेक्शन में, इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से कम होगी। तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट से कम होने का मतलब ये कम चलेगा, ये कम चलने का मतलब ये बिल्कुल जरा सा चलेगा, मतलब जितना भी चले लेकिन कम चलेगा। तो आप ये देखना, ये अगर राइट जाता है, मान लो ये दो राइट जाता है तो हो सकता है वो 3 चले इमेज, और अगर दो लेफ्ट जाता है तो हो सकता है इमेज एक ही चले। अब आप दोनों केस में देखना, पहले केस राइट वाला, इसने डिस्टेंस 2 कम किया, उसने 3 बढ़ा दिया तो डिस्टेंस बढ़ गया। अब दूसरा केस देखना, इसने डिस्टेंस 2 बढ़ाया लेकिन वो कम चला, उसने एक ही कम किया, तो 2 बढ़ाया एक कम किया तो बेसिकली डिस्टेंस एक बढ़ गया। आप समझे मेरी बात। पहले केस में क्या हो रहा है कि ये इसके पास जा रहा है, वो ज्यादा दूर चले जा रहा है तो दूरी बढ़ गई। दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये दूर जा रहा है, ये कम पास आ रहा है तो भी दूरी बढ़ी। मतलब ये 1 चले या 2 चले, कंफर्म है कि बेसिकली इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी। तो 1 और 2 इन बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में है ना, d4f से बड़ा होगा क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। तो दोनों ही केस में d4f से बड़ा हो गया। तो इसका मतलब कि अगर आप u और v को डिफरेंट चाहते हो, जैसे कि मान लो ये दोनों 20 20 है,
अब आपने मान लो इसको 18 कर दिया, वो 21 हो गया, तो 18-21 यूवी मेथड काम करेगा क्योंकि एक 18 एक 21 होगा, एक 21 एक 18 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको दो अलग अलग पोजीशन चाहिए तो आपको टी को 4f से बड़ा रखना पड़ेगा। होप दिस हेल्प्स। ठीक है बच्चों, लिख लो। इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, अगले लेक्चर में चलते हैं।